बाज तेजी से नीचे झपटा और नन्हे हनी बैजर के बच्चे को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। जमीन पर खड़ा हनी बैजर बेबस होकर अपने बच्चे को दूर आसमान में गायब होते देखा रह गया। बाज अपने घोंसले में लौट आया। बेचारा नन्हा बच्चा इस दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वह बाज का भोजन बन गया। लेकिन यही घटना आगे की कहानी की शुरुआत बनी, क्योंकि हनी बैजर ऐसा जानवर है जो अपना बदला लेकर ही मानता है। एक बार दुश्मनी हो जाए तो फिर मौत का पीछा नहीं छोड़ता। अपने बच्चे को खोने के बाद हनी बैजर के दिल में गुस्सा और दुख भर गया। वह जमीन पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। उसने ठान लिया था कि अपने बच्चे की मौत का बदला जरूर लेगा। उसकी सूंघने की शक्ति किसी रडार से कम नहीं थी। जल्द ही उसे चट्टान के ऊपर बने बाज के घोंसले की गंध मिल गई। जब वह चट्टान के नीचे पहुंचा और ऊपर देखा तो घोंसले में दो नन्हे बाज के बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। हनी बैजर समझ गया कि बदला लेने का यही सही मौका है। वह तुरंत अपने चारों पैरों के दम पर खड़ी चट्टान पर चढ़ने लगा। उसके नुकीले पंजे लोहे के कांटों की तरह चट्टानों में ढंसते जा रहे थे। उसकी शानदार छलांग लगाने की क्षमता उसे उस खतरनाक चट्टान पर भी आसानी से आगे बढ़ा रही थी। कुछ ही देर में वह घोंसले के पास पहुंच गया। घोंसले में बैठे नन्हे बाज के बच्चों को खतरे का एहसास हुआ और वे चीख चीख कर अपनी माँ को बुलाने लगे। उसी समय बाज ने भी हनी बैजर को देख लिया। वह काले उल्कापिंड की तरह तेजी से नीचे झपटा और सीधे उस पर हमला कर दिया। उसके तेज पंजे बिजली की रफ्तार से हनी बैजर की ओर बढ़े। हमले की वजह से हनी बैजर के मुंह में दबा बाज का अंडा नीचे गिरकर चकनाचूर हो गया। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ऊंचाई का फायदा उठाकर बाज घोंसले के किनारे खड़ा होकर लगातार अपने पंजों से हनी बैजर को मारने लगा ताकि उसे चट्टान से नीचे गिरा सके। लेकिन हनी बैजर अपनी मजबूत खाल और मोटे फर की वजह से बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसकी चमड़ी प्राकृतिक कवच की तरह थी जिस पर बाज के हमलों का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। हनी बैजर भी मौका मिलते ही बाज के पंजों को अपने तेज दांतों से काटने की कोशिश करता रहा, मानो उन्हें चीर कर रख देगा। आखिरकार हनी बैजर अफ्रीका के सबसे निडर जानवरों में से एक है। वह जितना लड़ता उतना ही और खतरनाक होता जाता। धीरे धीरे उसने बाज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जीत अब हनी बैजर की होगी, लेकिन तभी एक जबरदस्त टक्कर के दौरान उसका पैर फिसल गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। बाज ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाया और पूरी ताकत से धक्का देकर उसे चट्टान से नीचे गिरा दिया। हनी बैजर जोर से जमीन पर गिरा और चारों पैर ऊपर हो गए। चारों तरफ धूल उड़ गई, लेकिन उसकी जबरदस्त रक्षा क्षमता ने उसे बचा लिया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, शरीर से धूल झाड़ी और फिर से चट्टान पर चढ़ने लगा। इस बार उसने चालाकी दिखाई। वह ऐसी जगह छिप गया जहाँ से बाज उसे देख नहीं सकता था और चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही बाज भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर गया, हनी बैजर तुरंत हरकत में आ गया। वह धीरे धीरे घोंसले तक पहुंचा। वहां दो नन्हे बाज के बच्चे बिल्कुल असहाय पड़े थे। उसकी आंखों में बदले की ठंडी चमक दिखाई दी। उसने बिना एक पल गंवाए एक बच्चे को मुंह में दबाया और तुरंत वहां से भाग निकला। वह बिजली की रफ्तार से चट्टान से नीचे उतर गया। जब तक बाज वापस लौटा तब तक हनी बैजर अपना बदला लेकर दूर घास के मैदान में गायब हो चुका था। जब दोनों बाज अपने घोंसले में लौटे और देखा कि उनका एक बच्चा गायब है तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे मैदान में हनी बैजर का पीछा करना शुरू कर दिया। वे आसमान से बार बार